नमस्कार दर्शकों, मैं एक्सावेद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे शो में जहां हम बात करेंगे देश में चल रहे हालातों पर। जी हां, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देश की दशा और दिशा में। तो आइए देखते हैं क्या है आज देश में चर्चा का मुद्दा। नए संसद भवन के अशोक स्तंभ पर विवाद चल रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा विवाद। विपक्ष बोला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शेर बदले गए हैं, इन्हें आक्रामक और क्रूर दिखाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था। अब विपक्ष ने स्तंभ की संरचना में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के 4 शेरों की संरचना में फेरबदल कर संविधान का उल्लंघन किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि अशोक स्तंभ के शेरों को क्रूर और आक्रामक बनाया गया है। इसके लिए शेरों के मुख को और खुला दिखाया गया है, जबकि सारनाथ म्यूजियम में रखे मूल स्वरूप वाले अशोक स्तंभ में शेरों का मुंह उतना खुला नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं इस स्तंभ को बनाने की प्रक्रिया में शामिल सुनील देवरे ने इंडिया टुडे ग्रुप को बताया कि हमने किसी के कहने पर कोई बदलाव नहीं किया है, यह सारनाथ में मौजूद स्तंभ का ही कॉपी है। सुनील ने स्तंभ के लिए कले और थर्माकोल मॉडल तैयार किया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगाई ने कहा कि संसद और राष्ट्रीय प्रतीक भारत के लोगों का है, एक व्यक्ति का नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार और महुआ मोइत्रा ने अशोक स्तंभ के शेरों को उचित ढंग से नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। सरकार और मोइत्रा का आरोप है कि अशोक स्तंभ के शेरों को आक्रामक और बेडौल तरीके से दिखाया गया है। मोइत्रा ने अपने ट्वीट में कहा है कि सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते परिवर्तन का प्रयास किया गया है। राज्यसभा सांसद सरकार ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक राजसी अशोक शेरों का अपमान असली बाई और है, दुसुंदर वास्तविक रूप से आत्मविश्वासी दाई और वाला मोदी का वर्जन है, जिसे नए संसद भवन के ऊपर लगाया गया है। झुंझलाहट अनावश्यक रूप से आक्रामक और बेडौल, शर्म करो, इसे तुरंत बदलो। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय प्रतीक में शेरों के चेहरे पर समस्या का भाव दिखाई देता है, जबकि नए प्रतीक चिन्ह में आदमखोर प्रवृत्ति दिखाई देती है। आरजेडी ने कहा कि अमृत काल में बने नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने का भाव दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सारनाथ का मूल प्रतीक चिन्ह 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नए संसद भवन के शीर्ष पर मौजूद प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है। अगर मूल स्तंभ की सटीक प्रकृति नई बिल्डिंग पर रखी जाती तो यह मुश्किल से ही दिखाई देती। एक्सपर्ट्स को यह भी पता होना चाहिए कि सारनाथ में रखी गई मूल प्रतिमा ग्राउंड लेवल पर है, जबकि नया प्रतीक जमीन से 33 मीटर की ऊंचाई पर है। दोनों संरचनाओं की तुलना करते समय कोण, ऊंचाई और स्केल के प्रभाव को भी देखना चाहिए। यदि कोई नीचे से सारनाथ के प्रतीक को देखता है तो वह उतना ही शांत या क्रोधित लगेगा जितना की चर्चा की जा रही है। इससे पहले सोमवार को भी विपक्ष ने राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण पर आपत्ति जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि पीएम मोदी ने इसका अनावरण करके संविधान का उल्लंघन किया है। धर्मनिरपेक्षता आहत हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना की और इस मौके पर किसी भी विपक्षी नेता को नहीं बुलाया। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह राजनीति में एक नया मुद्दा उछाल मार रहा है। तो इस नए मुद्दे को लेकर देश की दशा कहां तक जाएगी, देखने के लिए बने रहे देश की दशा और दिशा प्रोग्राम में और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।